फार जो हमारा डिस्कशन था कि वो जो लीडर है बिजनेस में क्या करते हैं, जो बिजनेस में लीडर डिसीजन बनाते हैं, नंबर सेकंड वो रिसोर्स को मैक्सिमाइज करते हैं और बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं. Some leaders add the value in the business or some leader take out the value from the business. आपने डिसाइड करना है कि आप कौन किस तरह के लीडर हैं. आप वैल्यू ऐड करते हैं और टेक आउट वैल्यू करते हैं. तो सबसे पहले कि यदि जो हमारी स्टेट है, यदि हमें स्टेट को चेंज करना, उससे सबसे पावरफुल है आस्क बेटर क्वेश्चंस. आस्क बेटर क्वेश्चंस. आप डिसीजन कैसे बनाएं. सबसे पहले कि यदि आप फॉर एग्जांपल जो आपके जो कस्टमर है, तो सम कंपनीज क्या करती है कि कस्टमर को उतनी देर प्यार करते हैं, उनको रिस्पॉन्स करते हैं जब तक वो प्रोडक्ट उनसे बाय करते हैं. जब वो आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देते हैं तो स्टॉक वो जो कंपनी होती है, जो लीडर होती है, उनकी केयर करना बंद कर देती है. यदि आप अपनी उनको कस्टमर को लॉन्ग टर्म के रखना चाहते हैं तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए. मस्ट बी फॉल इन लव विद द कस्टमर. तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंट डिसीजन कि जब तक वो आपका प्रोडक्ट लेंगे आप तब तक उनकी केयर करेंगे, जब वो लेना बंद कर देंगे तब उनकी केयर नहीं करेंगे. यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या करना. जब ये डिसाइड करेंगे तो आपका टोटली डिफरेंट डिसीजंस होगा. तो दूसरा ये होता है कि जो यदि आपको लगता है कि जो मेरा बिजनेस है उसमें चैलेंज आ रहे हैं, आप अपने आप को कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. एज अ लीडर यू आस्क हाउ, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे इज योर बिजनेस बीइंग पनिश्ड बाय गॉड. आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. और वन यू बीइंग challenge, or is this actually a gift what I am facing right now. कि ये मेरे लिए चैलेंज और मेरे लिए गिफ्ट है जो मैं फेस कर रही हूँ. तो इसमें क्या आप क्वेश्चंस किस तरह पूछते हैं. दूसरा आपका बहुत है कि जो इकोनॉमी है वो चेंज हो रही है, वो सभी कुछ डिप्रेशन में आ रहे हैं. तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे मनी नहीं खर्चना चाहिए, तो यदि आप इस तरह सोचते हैं कि जो मनी है वो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है, तो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए डिप्रेशन है. यू हैव टू डिसाइड. जो आप अपने को मीनिंग देंगे वही आप फोकस करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन कैसा है. फिर दूसरा व्हाट एवर मीनिंग यू गिव. जो भी आपके बिजनेस में हो रहा है, जो आप मीनिंग देंगे वही आप फोकस करेंगे, वही आपके ऊपर डिसीजन पे अफेक्ट करेगा. तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने मीनिंग क्या देना है कि जो मेरे बिजनेस में चैलेंज आ रहा है वो मेरे लिए पनिश है और मेरे लिए गिफ्ट है और मेरे लिए ग्रोथ की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. यू हैव टू डिसाइड. तो दूसरा ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, यदि आप एंड ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप पर्सन को कैसे ट्रीट करते हैं. पहले यदि आप रिलेशनशिप स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आप उनको कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं. तो वो यदि आपको कहते हैं कि मेरा फोन पे टॉप अप करा दो, कितनी जल्दी से उनका फोन टॉप अप कर देते हैं, उनको नया गिफ्ट देते हैं. तो आफ्टर जब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो पर्सन आपको कहेंगे मेरे फोन पे टॉप अप करवा दे. तो आप मैं क्यों कराऊं, क्या होगा. तो ये आपने डिसाइड करना है कि जब आपको बिजनेस अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे, कि वो एंड ऑफ रिलेशनशिप है और स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप है. इससे क्या होगा, आपके डिसीजन के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे फोकस कहाँ पे करना है. जब आपको ये पता चल गया तो आपको इजी से अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं. अपनी पावरफुल क्वेश्चंस पूछना कि जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एम्पावर करे. वो तो आपको पता है कि जो 80% सक्सेस है वो वाई में है और 20% हाउ में है. तो जो हमारा 80% सक्सेस है उसमें क्या है कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है, हमारा थिंकिंग लेवल क्या है, फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. तो यदि हमारा 80% सही हो गया तो 20% वाई ऑटोमेटिक सही हुआ. एज अ लीडर यू हैव टू फोकस कि मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, कि मैं प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ. और मेरी जो क्वेश्चंस है मैं वो कैसे पूछ रहा हूँ. मेरे क्वेश्चंस पावरफुल है और मुझे एम्पावर कर रही है. फिर बेटर जितने आप अपने आप से बेटर क्वेश्चन पूछेंगे उतनी जल्दी आप अपनी स्टेट को चेंज करते हैं. जैसे कि अब मैं आपको 2-3 पावरफुल क्वेश्चन, दिस इज माय एग्जांपल. मैं अपने आप से ऐसे पूछती हूँ कि जब मैंने अपना कुछ अच्छा डिसीजन बनाना हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. आप अपनी खुद की पावरफुल क्वेश्चन बना सकते हैं. सबसे पहले कि आपका बिजनेस का पर्पस क्या है, कि आपका बिजनेस का पर्पस क्या है, मिशन क्या है. आप इसको आंसर करें कि आपका मिशन ये है कि मेरे कस्टमर में इस तरह की वैल्यू ऐड करना कि जो अभी तक किसी ने की नहीं है, इस तरह का मिशन है. और दूसरा है कि मैं किस तरह उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, किस तरह मैं डिफरेंस. कि आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक शॉपिंग सेंटर खोला. तो ऐसा कि आप कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसा उसने शॉपिंग सेंटर खोला. उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है उनके पास. तो वो क्या करते हैं, दिस इज
वैल्यू ऐड करें डिफरेंट। तो मेरे उनके पास बात है कि कैसे वैल्यू ऐड करूँ, कि सभी के पास रेस्टोरेंट है, सभी अच्छा खाना दे रहे हैं, सब मैं कैसे वैल्यू ऐड करूँ। तो क्या किया ऐसा कि उन्होंने वैल्यू इस तरह की ऐड की कि उनके जो भी उनके कस्टमर होते हैं उनको लंबोसिन में उनको लेके आते हैं और घर छोड़ के जाते हैं। उनका रेस्टोरेंट इतना बिजी है, इतना बिजी है, क्या क्या उन्होंने एक्स्ट्रा वैल्यू, क्योंकि जब कस्टमर मार्केट में आता है खाने के लिए आता है तो उनको पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद कस्टमर को लेके आते हैं, खुद छोड़ के आते हैं। इसकी वजह से उनका बिजनेस रियली बिजी। तो आपने डिसाइड करना है कि मैं बिजनेस में किस तरह की डिफरेंट वैल्यू ऐड करूं कि जो अभी तक किसी ने नहीं की। तो फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है जैसे आपकी कस्टमर है, आप उनके बर्थडे के बारे में बर्थडे इजी है, तो फॉर एग्जांपल जब भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप उनसे वैसे नहीं कहना कि हम कुछ उनके बर्थडे की डेट का पता चल गया तो आप उनको स्पेशल मैसेज दे सकते हैं, उनको स्पेशल ऑफर दे सकते हैं, जी भी एक एक्स्ट्रा उन्होंने वैल्यू ऐड होगी लाइफ में। तो आपने डिसाइड करना है कि मैं कैसी डिफरेंट वैल्यू ऐड करूं कि वो सबसे यूनिक हो, डिफरेंट हो। इससे आपको इकोनॉमी कभी आपके साथ नहीं करेगी, आपकी इकोनॉमी, आपके बिजनेस इकोनॉमी कभी अफेक्ट नहीं करेगी। यू हैव टू डिसाइड एज अ गुड लीडर कि मैं कैसे डिफरेंट वे कस्टमर पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत अच्छी आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि जी अच्छी आइडिया है, मैं इस तरह अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा होगा। यदि बहुत आपके बिजनेस से बहुत अच्छा रिजल्ट फील करें, हमको अपना वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल में बना सकते हैं और हम आपका इंटरव्यू लेके अपना यूट्यूब चैनल में हम उसको इंटरव्यू, जो आप हमें इंटरव्यू भेजेंगे, वीडियो बनाएंगे, जब हम आपके साथ इंटरव्यू करते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारे और लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि मैंने कैसे करना है एज अ गुड लीडर। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कम अप द आइडिया, क्योंकि हमारे पास इतने आइडिया है कि ऐसे कि हम वो आपके दिमाग में बहुत आइडिया पर उसका रियलिटी नहीं लेके आते। इट्स ओके, एक करेंगे, दो करेंगे, जस्ट वर्क ऑन इट जब तक वो आपको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता। इस बुक में आपने लिखा है कि सबसे पहले जब आपने डिसीजन बनाया व्हाट शुड आई फोकस ऑन, मुझे प्रॉब्लम पे फोकस करना है, मुझे सॉल्यूशन पे फोकस करना है, कि मुझे कस्टमर की उतनी तक केयर करनी जब तक वो हमारा प्रोडक्ट लेते रहेंगे, तब जब नहीं लेंगे तब भी मैं उसकी कैसे केयर कर सकता हूँ। यू हैव, इसमें आपकी डिसीजन चेंज हो जाएंगे। What does this mean कि मैं क्या मीनिंग दे रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में वो चैलेंज आया और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए ब्लेस्ड है। यू हैव टू थिंक कि मैंने उसको क्या मीनिंग देना है। तो व्हाट शुड आई डू, तो यदि मुझे को जाए rather than say what should I do, I like to change what must I do, मुझे क्या करना चाहिए कि जो अपने बिजनेस को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस लेके जाऊँ, अपने कस्टमर में वैल्यू ऐड करूँ। आई मस्ट डू दिस। जैसे कि जैसे डिसीजन मेकिंग इज अ पावर, जो तो पता चल गया कि यदि एज अ गुड लीडर आपको बिजनेस में डिसीजन बनाने पड़ेंगे। वो टफ डिसीजन हो सकते हैं, वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, पर यू हैव टू मेक अ डिसीजन। जैसे कि हम एक और प्रैक्टिस करते हैं डिसीजन के ऊपर कि आपने what was one of the worst decisions you ever made, बुक में लिखा हुआ, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो ऐसे कि लाइफ में कौन सा वर्स्ट डिसीजन जो आपने लाइफ में बनाया है, इसमें बारे में सोच सकते हैं कि उसका आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, जब आपने वो डिसीजन बनाया था पर उससे आपने सीखा क्या। यू हैव टू राइट डाउन एज वेल। मेंशन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ योर बिजनेस करियर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आपने उसमें लिखना है कि आपको सबसे जो बेस्ट सक्सेस है आपके बिजनेस में वो कौन सी मिली थी, कि जो आपको अंदर से फुलफिल मिली थी, हैप्पीनेस मिली थी, वो कौन सी सक्सेस आपकी लाइफ में मिली थी। What did you learn from it, जो आपको सक्सेस मिली थी, वो अपनी लाइफ से आपने उससे क्या सीखा। पहले आपने बनाया कि आपने वर्ड डिसीजन बनाया, उससे क्या सीखा, जो आपने अच्छा डिसीजन बनाया उससे क्या सीखा। इसमें फॉर एग्जांपल मैं जैसा ही लगता है, जब मैंने सबसे मेरा वर्ड डिसीजन था कि मैंने अनहेल्थी खाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आई गेन द वेट, वो मेरा वर्ड डिसीजन था। तो मैंने उससे क्या सीखा कि हेल्थी रहना है, जब मुझे स्टडी करनी है, मुझे लेजी नहीं होना, तो उससे मैंने ये सीखा ये एक्टिव फोकस, कि मुझे कहाँ पे मुझे फोकस करना। तो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि जब मैंने प्रिया सक्सेस अकेडमी स्टार्ट की थी, तो मैं आपकी सभी इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन। इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने सीखा कि मैंने आपसे बहुत, जो भी मेरी क्लाइंट है उनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो जो ऐसा कि हमारा सेकंड है कि टू डिसीजन वर स्मॉल एंड बिग, which is a small decision that you can make right now that will change your business। कौन सा ऐसा स्मॉल डिसीजन है जो कि अपना बिजनेस बनाने में आपको अभी यदि बनाने का आपका बिजनेस चेंज हो गया, you have to decide now। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि मैंने अभी इसके बाद मैंने
अनहेल्थी खाना नहीं खाना, मैंने हेल्थी खाना, उससे क्या मुझे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया मुझे जी क्वेश्चन पूछा गया था, यू हैव टू डिसाइड। तो दूसरा है व्हिच टफ डिसीजन दैट विल मेक ए सीजबल इंप्रूवमेंट इन योर बिजनेस, की कौन सा जो टफ डिसीजन है यदि आप अभी लेंगे कि आपको अपनी मार्केटिंग शिफ्ट करनी है, आपकी लीडरशिप शिफ्ट करनी है, अपनी प्रोडक्ट शिफ्ट करना, यू हैव टू डिसाइड कि वो कौन सा टफ डिसीजन अभी बनाएंगे तो आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा। व्हाट विल यू डू एक्ट ऑन दीस के कहना, यदि आपने वो 3 डिसीजन बना लिए हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन कैसे करने, एक्ट क्या करें, वो भी सब लिखें। इस बुक में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज आप इसको आंसर फिल कर सकते हैं, जो बाय कर सकते हैं। एज अ लीडर आप कैसे सोचते हैं कि है हमारी एज अ लीडर आपको कितनी इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग लेने की, आपको कितना ट्रेनिंग चाहिए। वैसा क्या होता है कि जैसे हमने इस बुक में एक्सप्लेन किया कि आपको ट्रेनिंग चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या होते हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारी टीम मेंबर होते हैं, उनमें आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है कि वो स्टार्ट करते हैं, बहुत लुकिंग फॉरवर्ड होता है, 2 वीक के बाद वो उसी वक्त वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो कई लोग होते हैं कि उनको क्या बहुत ही स्ट्रेसर को बोलते जहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आया उन्होंने वहां पे स्टॉप कर दिया। तो क्या हुआ, दे स्टार्ट समथिंग न्यू, आपने देखने कि ओ मेरी वो डाइट स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा वेट लूज नहीं, तो आपका 2 वीक के बाद वो वेट लूज नहीं हो तो आप सेकंड डाइट स्टार्ट कर देंगे, इसको मैं स्टार्टर। आप जिम 2 वीक जब जिम जाएंगे, जब आपको बॉडी में पेन आने लगेगा, आपको हेल्थी छोड़ के हेल्थी खाना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो चैलेंज आ गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, तो कंफर्ट जोन से जब बाहर आने का टाइम तो आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, तो आप क्या करें, एकदम से आप अपने को चेंज कर लेते कि नो, उसको बोलते हैं स्ट्रेसर। ऐसे कि आपको एज ए लीडर हमें ट्रेनिंग चाहिए। क्या होता है कि जब हम नई चीज शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मोटिवेट हुए, हमने जान से जाके हमें जहाँ पे चैलेंज है तो हमने जहाँ पे गिव अप कर दिया, जहाँ पे हम बोलते हैं स्ट्रेसर। एक पर्सन स्ट्रेसर होता है तो दूसरे अचीवर होते हैं। जो अचीवर क्या होते हैं, क्योंकि जो सक्सेस का वे कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा 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 ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अचीवर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जहाँ पे चैलेंज आया वो टाइम वेस्ट नहीं करते, एज अ गुड लीडर वो टाइम वेस्ट नहीं, वो इस तरह के पर्सन से ढूंढेंगे कि उनको जो चैलेंज है उन्होंने कैसे ओवरकम किया, उनसे बात करेंगे, उनसे ट्रेनिंग लेंगे, उनसे कोचिंग लेंगे कि मैं वो चीज सीखे, मैं उसको ओवरकम कर सकूं। वहां पे भी ट्रेनिंग ट्रेन करते हैं, वहां पे से मोटिवेट होकर फिर आते हैं, फिर जहाँ पे चैलेंज आता है तो वहां पे ट्रेनिंग देती है। इसका मतलब कि हमें ट्रेनिंग चाहिए एज अ लीडर, हमें ऑल द टाइम नीड गुड ट्रेनिंग। जब हमें अच्छी स्किल आएंगे, तभी तो हम अपनी टीम को भी सिखाएंगे। तो एज अ लीडर यू मस्ट up to date yourself, up to date your skills, आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो नहीं तो क्या होगा, जब बहुत जल्दी हम गिव अप कर देंगे थोड़ा सा पर नहीं, हमने नहीं करना, हमने बहुत सक्सेसफुल बनना, हमने बहुत स्ट्रॉन्गर बनना, हमने स्ट्रेसर नहीं बनना, हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग गुड लीडर बनना है। तो ऐसे कि हम दूसरे पॉइंट पे हम कर रहे हैं कि 3 वे से आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उनकी जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे जो बहुत अच्छी लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी, इंक्रीज अ नंबर ऑफ कस्टमर। सबसे कि हम अपने कस्टमर नंबर को बढ़ा दें। दूसरा, इंक्रीज एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो हम उसकी प्राइस को, फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई चीज 50 पाउंड की बेच रहे हैं, उसको 55 कर दी, इसीलिए आपकी जो प्रॉफिट ग्रो हो जाएगा। तो कस्टमर यदि आपके पास अभी 500 कस्टमर है, ट्राई करो उसको 600 कर दो, इसके भी आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो तीसरा है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, गेट मोर वैल्यू ऑफ द ईच कस्टमर। ओके, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ इसके ऊपर। ऐसे कि जैसे मेरे पर्सन आते थे, विंडो क्लीनर से, तो मैंने वैसे बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा विंडो क्लीन करती हूँ, तो आप ऐसे कि जिसके घर में विंडो क्लीन करते, हर एक के घर में मिरर होता है, जैसे स्कॉटलैंड में हर एक के घर में मिरर। तो मैंने उसको बोला कि आप उनको बोलो कि मैं आपका विंडो भी क्लीन करूंगा, आपके जितने घर में मिरर है मैं वो भी साफ करूंगा। तो क्या होगा कि आप रेदर देन यदि विंडो क्लीन के आप 10 पाउंड लेते हैं, तो आप उसको 5 पाउंड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस की सेल कैसे इंक्रीज होगी, क्या कर दिया उसने, वैल्यू ऐड कर दिया। तो इसी तरह यदि आपको कोई बिजनेस है, आप उसमें मनी भी उसको थोड़ा आगे इंक्रीज करें, तो साथ में वैल्यू भी ऐड कर दो। कि यदि आप वो फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास रेस्टोरेंट है, तो आपके पास कितनी ऑप्शंस है कि आप उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि पहले नंबर 1 अपने 3 वेज आप अपने बिजनेस को बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 अपने कस्टमर को इंक्रीज करना। नंबर 2 कि जो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। तो दूसरा कि आप हमेशा उसमें नई वैल्यू ऐड करते हैं, तो कस्टमर को पता भी ना चले कि हमने इन्होंने मनी इंक्रीज किया, पर साथ में
बहुत उनको अच्छी डील देना शुरू करें, इससे भी आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा। एज अ लीडर आप अपने बिजनेस में बहुत गुड वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रिसोर्स कर सकते हैं, अपने कस्टमर को उनकी और ज्यादा नीड फुलफिल कर सकते हैं। इसमें बुक में वो एक्सरसाइज मैंने लिखी हुई है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, आप उसको करके देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने बिजनेस की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड लीडर। तो सो फार हमें पता चल गया कि दूसरा क्या होता है कि यदि हम एज अ गुड लीडर तो क्या हम बिजनेस की सेल को इंक्रीज करने के लिए तो हम रेकमेंडेशन का सिस्टम बना सकते हैं कि यदि आप हमें रेकमेंड करेंगे तो हम आपको रेकमेंड करेंगे, गिव एंड टेक कर सकते हैं बिजनेस में। जैसे कि आपकी जो डिलीवरी है वो हाई सर्विस कर सकते हैं, जो आपकी कम्युनिकेटिंग है फ्रीक्वेंटली विद योर क्लाइंट्स एंड नेचुरल मेक अ प्रॉफिट बैक। हम कम्युनिकेटिंग को चेंज करेंगे, यदि हम उसको और बेटर बना सकते हैं वो कर सकते हैं एज अ लीडर। अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करें, आप तो इतने वे हैं अपने बिजनेस के एडवर्टाइज करने, उसको यदि आपको लगता है कि एज अ लीडर अभी तक मैंने वो अप्रोच को नहीं टच किया, उसको टच करो, उसको करो। उससे क्या होगा, अपने जो स्टाफ है उनको देखो कि शायद उनको नई स्किल की ट्रेनिंग है, उनको नई स्किल नई ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो फिगर आउट कि मुझे उसको कहाँ ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उसके ऊपर ध्यान सकते हैं। इससे भी आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो रिसोर्स को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कहीं उनको टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं, कहीं उनको और टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कहाँ पे मुझे वर्क करना है। तो जैसे कि आपकी जो रनिंग सोशल इवेंट है, ज्यादा से ज्यादा सोशल इवेंट करें, कहीं आप कम तो नहीं करें, लास्ट ईयर आपने ज्यादा किए, इस साल आपने किए नहीं, यू हैव टू फिगर आउट कि मैंने सोशल इवेंट कहाँ तक मैंने किए। तो जी हाँ, यू हैव टू फिल कि मैं अपने क्लाइंट को, सबसे क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं, मैं अपने क्लाइंट को बेटर एजुकेशन दे रहा हूँ, यू हैव टू फिगर आउट कि मेरा जो कस्टमर है मेरे प्रोडक्ट को कैसे बेटर अंडरस्टैंड करे। एज अ लीडर यदि आप इसके ऊपर जे पॉइंट्स को अपने बिजनेस में ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कि आप बहुत पावरफुल डिसीजन बना सकते हैं, तो आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सीख रहे हैं स्ट्रैटेजी इनोवेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, मैप कैसे बनाना है, फिर हमने क्या किया, हम बिजनेस में रोल कौन सा प्ले करते हैं। थर्ड हमने सीखा कि जो बिजनेस में लीडर का क्या रोल होता है, कि हम अपने एज अ लीडर हम बिजनेस में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, अपने बिजनेस की सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा प्रिंसिपल है स्ट्रैटेजी इनोवेशन एंड एक्सप्लोटिंग योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। सॉरी फॉर दैट। तो ऐसा कि इसमें कहेंगे कि जब तक हम अपने बिजनेस में इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। हमें अपने बिजनेस में इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। इनोवेशन लेने आनी पड़ेगी। वो कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से पावरफुल क्वेश्चंस पूछेंगे। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया प्लीज आप उसको करें। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे रिकॉर्ड करके मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू द मोर वे। तो मेरा तो यही लाइफ का पर्पस है कि जितनी ज्यादा मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, उतना आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी लाइफ को चेंज कर सकूँ। आपको जो एक डिजायर लाइफ आप देख रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, मैं उसमें यदि मैं आपके साथ जर्नी में आपके साथ चल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।